आपने ये जरूर सुना होगा कि सीधे साधे लोगों की तरफ लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कियां हमेशा बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये बात सुनने में हो सकता है कि आपको झूठ लगी हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप एक अल्फा मेल बन सकते हो। लेकिन आखिर एक अल्फा मेल किसे कहते हैं? वैसे तो यह टर्म भेड़ियों के झुंड में सबसे पावरफुल भेड़िए के लिए यूज होता है, लेकिन आज अल्फा मेल होने का मतलब एक स्ट्रांग और सक्सेसफुल इंसान जो कि किसी से डरता नहीं, टाइम आने पर लड़ सकता है, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक अल्फा मेल वो होता है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। एक झुंड में अल्फा मेल ही सबसे अट्रैक्टिव मेंबर होता है और इसकी वजह से ही सारी फीमेल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आइए देखते हैं 5 बातें जिनकी हेल्प से आप भी एक अल्फा मेल बन सकते हो। नंबर 1, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। लड़कियां हमेशा उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसके एक्शंस उसके वर्ड से मैच खाते हों। अगर आप कहते कुछ और करते कुछ और, तो लड़कियां कभी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी। इसके पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीजन है। अब से करीब 10,000 साल पहले जब हम जंगल में रहते थे तो हमारे चारों तरफ खतरे ही खतरे थे। ऐसे में लड़कियों को एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता था जो कि उन्हें और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना काफी नहीं था, क्योंकि एक स्ट्रांग बंदा अच्छा प्रोटेक्टर तो हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा अब्यूसर भी हो सकता है। हो सकता है कि वो अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल उस लड़की को प्रोटेक्ट करने में ना करे, बल्कि उल्टा उसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। इसलिए उसका सिर्फ स्ट्रांग होना ही जरूरी नहीं था, उसका ट्रस्टवर्दी भी होना जरूरी था। आज भी लड़कियां उन लड़कों को खोजती हैं जिन पर वो ट्रस्ट कर सके, और ट्रस्ट बिल्ड करने का एक तरीका यह है, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि आप जो भी प्रॉमिसेस करो उसे पूरा करो, अब चाहे वो प्रॉमिस आपने खुद से किया हो, उस लड़की से किया हो या किसी और से। और ये लाता है हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर। नंबर 2, बी अ मैन ऑफ विजन। एक लड़की आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं बनना चाहती। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो वो लड़की आपसे बोर हो जाएगी। उसे ऐसा लगने लगेगा कि आपकी जिंदगी में और कोई बेटर चीज है ही नहीं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और अपने गोल्स को इग्नोर करते रहते हो, तो वो लड़की आपसे थोड़ी देर के लिए तो खुश होगी, लेकिन डीप डाउन उसे ज्यादा खुशी और सिक्योरिटी तब मिलती है जब उसे ये लगता है कि वो एक ऐसे मर्द के साथ है जो काबिल है, फोकस्ड है और टाइम आने पर उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। जब आप अपना सारा टाइम उसके साथ ही बिताने लगोगे तो वो समझ जाएगी कि आप उसके लिए ये सारे काम नहीं कर सकते और वो बोर हो जाएगी। और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे कि यार इसी ने तो कहा था कि मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अब जब मैं इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो ये नखरे क्यों कर रही है। इसलिए आप लड़की से ज्यादा अपने पर्सनल गोल्स के पीछे भागो। जब आप पैसे वाले होगे, आप फिजिकली और मेंटली फिट होगे, आपके पास अच्छी कार होगी, आप अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्टफुल एक्सपर्ट होगे, तो आपके पीछे लड़कियों की लाइन लगी होगी। सिर्फ यही नहीं, ये सारी चीजें एक फुलफिल्ड लाइफ जीने में भी आपकी हेल्प करेंगी। नंबर 3, नेवर टेक अ वुमेन्स वर्ड एज अ फैक्ट। ये एक सेक्सिस्ट कमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की पर कभी आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा इमोशनल क्रिएचर्स होती हैं। उनके वर्ड्स उनके इमोशन से इंस्पायर्ड होते हैं, और जब उनके इमोशंस चेंज होते हैं तो उनके वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर एक लड़की आपसे कह रही है कि मेरा इस जगह पर रहने का मन नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे शहर में घर देखने लगो। इसका मतलब ये है कि आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। कल अगर उसके साथ अच्छा होगा तो वो इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी कि उसका ये जगह छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करेगा। एक लड़की गुस्से में या फ्रस्ट्रेट होकर आपसे कुछ भी कहे, आप उसे सीरियसली मत लो, बल्कि आप उसका मूड ठीक करने की कोशिश करो। उसे उसके फेवरेट चॉकलेट ला कर दो, उसे अच्छे जोक सुनाओ या फिर उसकी फेवरेट बुक पढ़कर सुनाओ। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो खुद ये एक्सेप्ट कर लेगी कि उसका मतलब ये नहीं था जो उसने कहा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, नेवर ट्राई टू सॉल्व अ वुमेन्स प्रॉब्लम। अक्सर जब एक लड़की गुस्सा होती है या हमसे बात नहीं करती तो हम उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ कहा? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी? इसमें क्या बुरा लगा तुम्हें? बताओ नेक्स्ट टाइम से क्या सही से करना है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस लड़कियों को और फ्रस्ट्रेट करते हैं। लड़कों को लगता है कि अगर वो किसी तरह से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचकर उसे सॉल्व कर देंगे तो लड़की का मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लड़कियों का दिमाग इस तरह से लॉजिकली काम नहीं करता। अगर उनका मूड खराब है तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उन्हें चाहिए कि आप उनकी बात को सुनो, उन्हें कंधा दो जिस पर सर रखकर वो रो सके, उनके लिए फ्लावर्स और चॉकलेट्स लाओ या फिर उन्हें मनाओ। एक बार उनका मूड ठीक हो जाए तो आप उनसे शांत दिमाग से बात करके ये पता कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम से आपको कौन सा काम करना है या नहीं करना है। नंबर 4, टेक चार्ज। यह हमारे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो किसी भी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। लड़कियों को नहीं पसंद है कि वो सारे डिसीजंस ले या फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाए। उन्हें पीछे की सीट पर बैठना पसंद है। इसलिए एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको उसकी कमान संभालनी होगी। अगर आप कहीं वैकेशन पर जा रहे हो तो आप उसकी प्लानिंग करो,
लड़की से मत पूछो कि उसे कहाँ पर जाना है। आप उसकी पसंद और नापसंद को याद रखो। आप याद रखो कि उसको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, वो एक माउंटेन पर्सन है या बीच पर्सन है, उसकी फेवरेट डिश कौन सी है, वो अमेजन पर कौन सी चीज़ें सर्च कर रही है। फिर जब उसका बर्थडे आए या आपकी एनिवर्सरी आए तो आप उससे मत पूछो कि उसे कहाँ जाना है या फिर क्या गिफ्ट चाहिए। आप सिर्फ उससे यह कहो कि वो अपना सामान पैक कर ले और आपके साथ चले, और फिर आप उसको उसकी फेवरेट रेस्टोरेंट में उसका फेवरेट डिश खिलाने ले जाओ। या फिर उसे बीच पसंद है तो उसे गोवा ले जाओ, माउंटेन्स पसंद है तो लेह लेकर जाओ। आप ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाओ और उसे आराम से बैठकर सफर का मजा लेने दो। नंबर 5, बी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं एक कमजोर इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। एक खरगोश सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो आपको खाता नहीं है, उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो चाहे तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुपचाप रहना उसकी मजबूरी है, और एक मजबूर इंसान कभी स्ट्रांग या अच्छा नहीं बन सकता। आप अच्छे तब बनते हो जब आपके अंदर तबाही मचा सकने की कैपेसिटी हो, लेकिन आप शांति से जीना चूज करो। आप अच्छे तब बनोगे जब आप डेंजरस हो, लेकिन वो पावर आपके कंट्रोल में हो। स्ट्रेंथ और मोरालिटी एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये वो रीजन है जिसकी वजह से लड़कियां शरीफ लड़कों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। इनफैक्ट शरीफ लोगों की तरफ कोई भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये शरीफ लोग कमजोर होते हैं। इनके पास शरीफ बनने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर ये चाहे भी तो किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, और वो पावर उसके कंट्रोल में हो। पावरफुल और डेंजरस होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिटलर की तरह हर बंदे को मारते फिरो और दुनिया जमाने में अपना खौफ फैलाओ। पावरफुल और डेंजरस होने का मतलब ये है कि आप अपने पावर को अपने कंट्रोल में रखो और उसका इस्तेमाल अच्छे काम में करो। लोगों को यह पता रहना चाहिए कि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगर वो आपको क्रॉस करेंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही डर लोगों को आपका इस्तेमाल करने से रोकता है और उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा करता है। इसी डर की वजह से लड़कियां भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप पावरफुल हो और आप अपनी पावर का इस्तेमाल उन्हें हर्ट या अब्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करोगे। वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाती है। दूसरी तरफ एक शरीफ इंसान में ये सारी क्वालिटीज नहीं होती है। तो अगर आप एक मर्द हो और ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करना, और इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट करिए यस आई विल। और ये बुक ऐप पर स्टीव हार्वे की बेस्ट सेलिंग बुक एक्ट लाइक अ लेडी थिंक लाइक अ मैन जरूर सुनना। अब अगर आप ऐसी स्किल्स के बारे में जानना चाहते हो जो हर एक मर्द में होनी चाहिए तो आप राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप एक डेंजरसली पावरफुल मैन बनना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।